मार्वल तो यार एक के बाद एक बॉम्ब ड्रॉप किए जा रहा है। पहले तो इन लोगों ने ऐसा डिसअपॉइंट किया, फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया ही नहीं है डूम का फेस। उसके बाद इन लोगों ने अनाउंस किया कि अब डूम्सडे के पहले एक मूवी आने वाली है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और इसकी थोड़े बहुत पिक्चर्स लीक होना चालू हो गए थे। इसकी शूटिंग जो है न्यूयॉर्क में नहीं की जा रही है, न्यूयॉर्क जैसे सिमिलर सेटिंग्स में इसकी शूटिंग की जा रही है, बट न्यूयॉर्क में करना इनके लिए बहुत कॉस्टली है। उसके बाद सोनी पिक्चर्स ने एक टीजर ड्रॉप किया जहां हमें स्पाइडरमैन का न्यू सूट दिखाया जा रहा है। अब आप सोचोगे रैंडमली ये लोग सूट क्यों रिवील कर रहे हैं? एक्चुअली सूट इसलिए रिवील किया जा रहा है ना, क्योंकि शूटिंग्स जो है वो काफ़ी आउटडोर्स में होने वाली है। वैसे भी सूट लीक हो ही जाता है, तो इससे अच्छा इन लोगों ने सोचा है कि हम खुद ही दिखा देते हैं। बट स्टिल उसमें कोई फेस वगैरह नहीं था, सिर्फ सूट दिख रहा था, और वो भी बस ऐसे डार्क एनवायरनमेंट में। जो सूट देख के पता चल रहा था काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है टॉमी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के सूट से। इसके बाद सोनी प्रॉपरली एक क्लिप लॉन्च कर देता है जिसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने सूट में आया है प्रॉपर। और भाई सूट ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आया। जो उसके डिटेलिंग्स है ना, जो जान नहीं की पहले वाले सूटों में, ऐसा लगता था कि बस वो प्रिंट्स है। अभी फील हो रहा है लिटरली वो रेज्ड वेबिंग्स जो है एकदम 3D में दिख रही है। वो अमेजिंग स्पाइडरमैन के सूट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कॉपी नहीं है, क्योंकि कॉपी वैसे होता ना कि वो एक अलग मूवी होती और उससे कॉपी कर लिया गया था। बट आपने देखा होगा नो वे होम में जब स्पाइडरमैन ने दूसरे दो वर्जन से मिलता है, आई गेस वो उन दोनों से इंस्पायर्ड होकर उसने सूट को अपने ऐसा बनाया है। उसने अभी उनसे मिला है और उसके लिए वो मेंटोर जैसे है, तो ऑब्वियसली वो उनसे तो इंस्पायर्ड होगा ही ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही है धीरे धीरे, और भी आने वाली है। अभी जो पता चला है उसमें अगर मैं सबसे पहले टॉम हॉलैंड के अलावा बाकी कैरेक्टर्स की बात कर लूँ, इस बार भी काफ़ी भयंकर कास्टिंग है। मार्क रफेलो वापस आ रहे हैं इस बार, नॉट एज प्रोफेसर हल्क बट एक्चुअल हल्क, एंग्री वाला हमारा जो खोजी हल्क होता है वो आने वाला है। तो फाइनली हो रहा है भाई ये। और उसके अलावा पनिशर वापस आ रहा है। भाई ब्रूटैलिटी तो होने वाली ही लगता है इस बार मूवी में, बट आई डोंट थिंक ये R-rated होने वाली है। ये दो तो हो गए पॉजिटिव कैरेक्टर्स। वैसे पनिशर के पॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं है, बट स्टिल ये लोग पॉजिटिव साइड में ही होने वाले। बट कहा जा रहा है कि इन तीनों की फाइट्स दिखाने वाले, इन तीनों की राइवलरी दिखाने वाले, ये तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। और कैसे फिर इनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में विलन कोई और है। कुछ विलन्स जो है थोड़े बहुत कंफर्म हो गए हैं, जैसे कि इस मूवी में एक विलन तो पक्का होने वाला है, वो है मिस्टर नेगेटिव। अब मिस्टर नेगेटिव कौन सा कैरेक्टर है, उसके लिए आपको स्पाइडरमैन के गेम्स खेलने पड़ेंगे, जो कि वो सोनी के साथ PS5 पे चलते हैं। अगर आपने वो खेले तो आपको पता है अच्छे से कि मिस्टर नेगेटिव कौन है। स्कॉर्पियन भी जहाँ तक कंफर्म है इस मूवी में विलन होने वाला है, क्योंकि उसे होम कमिंग से ही टीज किया जा रहा है। और अगर एक्सपेक्ट किया जाए जो ऑसबॉर्न फैमिली है वो इस बार विलन हो सकती है। मैं चाहूँगा भाई वो बने, वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ग्रीन गॉब्लिन को तो कौन नहीं देखना चाहेगा इस यूनिवर्स में, वो कैसा है। सबको एक डाउट है कि क्या इस बार वो नेड का कैरेक्टर और MJ का कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है। तो देखो होने तो वाला है वो मूवी में, बट उनके सीन्स काफ़ी कम कर दिए गए हैं। MJ के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर है जिस पर शायद ज़्यादा फोकस करे एज अ फीमेल लीड, क्योंकि इस मूवी में कास्टिंग की गई है सेडी सिंह की। सेडी सिंह आप स्ट्रेंजर थिंग्स से तो उसे जानते ही होंगे, बट उस बार मुझे लग रहा है कि वो एज अ लव इंटरेस्ट आने वाली। और हाँ, मैं विलन्स पे था तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस बार ऐसा हो सकता है कि नेड भी विलन हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स बुक में भी नेड विलन होता है। और आपको ये सूट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।